नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। दातागंज से बसपा प्रत्याशी रचित गुप्ता ने आज विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार लाने की रहेगी। वहीं जनता की मांग पर विधायक बनने के बाद अति शीघ्रता से दातागंज में बाईपास का निर्माण करूंगा। दातागंज विधानसभा कृषि से जुड़ी है, इसलिए यहां अतिशीघ्र कृषि शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण कराऊंगा। बदायूं के 117 दातागंज विधानसभा में हैं और यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी रचित गुप्ता हैं वो लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। वहीं देवरी गांव में ये जनसंपर्क के लिए आए हैं। आइए जानते हैं कि अगर ये विधायक बनकर आते हैं तो दातागंज विधानसभा में क्या नया करेंगे, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दातागंज में आपका जो मुख्य चुनावी मुद्दा है वो क्या रहेगा? मेरे मुख्य चुनावी मुद्दे सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और रोज़गार, ये विधानसभा के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। और मैं तो विधानसभा में कई जगह घूम रहा हूँ और मैंने ये महसूस किया है यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनके हाथ में नेतृत्व रहा है, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों पे विचार ही नहीं किया, अपने विकास में लगे रहे। और मैं 100% इन सारी चीज़ों पे विचार कर रहा हूँ और इन पे बिल्कुल काम करूँगा। जी, कस्बे की अगर बात की जाए तो इस समय बाईपास की भी एक बड़ी समस्या है। तो विधायक बनकर आते हैं तो क्या ये समस्या का निदान हो पाएगा? आप ये समझ लीजिए, मैं स्वर्गीय श्री धर्मपाल वैश्य जी का नाती हूँ और उनका प्लान हमेशा यही था कि बड़ा सोचो, दूर की बात सोचो। मैंने परसों भी जब मैं दातागंज के भ्रमण पर था, मैंने एक इंटरव्यू में कहा बाईपास तो 15 दिन के अंदर स्वीकृत करा दूंगा मैं विधायक बनने के बाद। बाईपास की तो इतनी ज़रूरत है दातागंज को कि अगर बाईपास बन गया तो इस विधानसभा का वो विकास हो जाएगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सोचा ही नहीं। जी, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो पूरा दातागंज विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन कृषि यानी एग्रीकल्चर कोई कॉलेज नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था कृषि के लिए नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अपना कॉलेज है। 1974 में मेरे दादाजी ने उसकी स्थापना की थी और आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें मेरे प्लान में हैं और अभी कोई भी घोषणा करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें प्लान में है। मैंने कहा ना, शिक्षा वो जब प्लान में है तो ये सारी चीज़ें लंबा सोच रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हमारी विधानसभा के लोगों को मिलने जा रही हैं। सब कुछ होगा इस विधानसभा में। एक मॉडल विधानसभा बना दूंगा इसको। आप देखिए, अपनी तरह युवा ना बना दूं तो फिर आप बताइएगा। जी, चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि भ्रमित ना हो और 14 फरवरी को भारी मात्रा में हाथी के सामने वाला बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएं 5 बार। ये थे हमारे साथ दातागंज से बसपा प्रत्याशी रचित गुप्ता जी। अन्य खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। कैमरामैन सतीश सक्सेना के साथ मैं ओमवीर सिंह राठौर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।